हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो है मैथ विद नागेंद्र। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोगों ने उसके ग्राफ कैसे बनते हैं और पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं ये हमने देख लिया था। कुछ क्वेश्चन बचे थे, उसे आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और बुक से भी एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा जो कुछ भी आप रेफरेंस बुक यूज करते होंगे उसको आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं हमने सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक हमारा दिया हुआ है सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। हम लोगों ने जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया था ग्राफ के थ्रू सॉल्व किया था। अब हम लोग आ जाते हैं कैसे लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड में सॉल्व करेंगे। तो मेथड दिया हुआ है we are given two linear equation in x and y. For solving these equation by the substitution method we proceed according to the following step. हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो फॉलोइंग स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है और चौथा दिया हुआ है। पहले स्टेप में एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसे ऐसे हम लोग नहीं समझ पाएंगे, इसे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो स्टेप्स ऐसे अगर रीड कर ले एक बार तो एक्सप्रेस y इन द टर्म ऑफ x जो है इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x and the other equation. This gives a linear equation in x. Solve the linear equation in x. Obtain step number 2. Substitute this value of x in the relation taken in step number first is obtain linear equation in y. Solve the above linear equation in y to get the value of y. तो स्टेप वन कह रहा है, मान के चलो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस टू वाई इक्वल टू 4, ठीक है, और एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो पहला स्टेप कह रहा है कि y इन टर्म ऑफ x, y को x के टर्म में लिख लो। मतलब यहाँ से हम अगर x की वैल्यू फाइंड करें, अगर हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें तो y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 4 अपॉन में 2, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कह रहा है स्टेप नंबर 2 कि हम ये जो y की वैल्यू आई है ये इस इक्वेशन में पुट कर दें सेकेंड स्टेप में। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू, जस्ट अ सेकेंड, ये 4 होगा x माइनस 4 है, वो क्या होगा x माइनस 4 होगा। तो ये होगा x माइनस 4। तो हम इसे पुट करेंगे तो x माइनस 4 अपॉन में 2, एक ये आ जाएगा इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 कह रहा है कि हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा 2 टू जा 4x माइनस 3x माइनस माइनस चलो 4 3 जा 12 इक्वल टू 6 दूनी 12, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4x इक्वल टू 4x माइनस 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू 0। x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 0, x की वैल्यू आ गई 0। अब स्टेप नंबर 4 कह रहा है कि x की वैल्यू हम किसी भी रिलेशन में पुट कर देंगे, चाहे इस रिलेशन में चाहे इस रिलेशन में। तो क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम इस वाले रिलेशन में पुट करते हैं तो माइनस 2y इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई। इस तरह स्टेप वाइज हम करते चले जाएंगे। पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y फाइंड करेंगे, यहाँ से y निकालने के बाद किसी एक इक्वेशन से हम y फाइंड कर लेंगे, चाहे इस इक्वेशन से चाहे इस इक्वेशन से। हम x के टर्म में लिख लेंगे, y लिख लेंगे x के टर्म में, फिर उसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लो यहाँ से हमने ये y फाइंड किया, ऐसे आ गया तो इसको हम इस इक्वेशन में रख दिया। अगर यहाँ से फाइंड करते y तो हम इसको इस इक्वेशन में रख देते और हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन जाता इन टर्म ऑफ x या इन टर्म ऑफ y। तो जो भी बनता हम x फाइंड कर लेते या y फाइंड कर लेते, फिर उसे किसी भी इक्वेशन में रख के हम y निकाल लेते। सो ये रही जो है हमारा मेथड। एक रिमार्क पॉइंट दिया हुआ है, बी में इंटरचेंज द रोल ऑफ एक्स वाई इन द अबव मेथड। जैसे यहाँ पे मैंने y जो है y इन टर्म ऑफ x लिखा है, यहाँ पे y इन टर्म ऑफ x लिखा है, हम x इन टर्म ऑफ y भी लिख सकते हैं।
कि x की वैल्यू निकाल लें और पुट कर दें और y में लीनियर इक्वेशन मिल जाए। सो इस तरह हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन के थ्रू इसे समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 कॉमा 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके दो मेथड है करने के। हम मेथड वन से शुरू करते हैं। मेथड वन जैसे हमें पीछे पता चला कि हम या तो इसका y निकाल लें, या तो इसका x निकाल लें, या तो इसका y इसका x निकाल लें। तो हम चलिए इसका y निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू 7 माइनस 2x आएगा। ठीक है, यहाँ का y निकाला तो y इक्वल टू क्या आया, 7 यहाँ पे लिखा है, 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे y की जगह। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4x माइनस 3y, तो y की जगह क्या पुट करेंगे, ये 7x माइनस 2x, 7 माइनस 2x प्लस 1, ये हमारा x में लीनियर इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से हम x सॉल्व कर लेंगे। माइनस 7 21 प्लस 3 दूनी 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आ गया 10x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2, ये आ गया हमारा x का सॉल्यूशन। अब ये x हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे तो इसमें पुट कर दें, चाहे तो इसमें पुट कर दें, और जिससे हमारा y आ जाएगा। तो हम चलिए इसमें पुट कर देते हैं। इसमें x पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो इसमें अगर हम x पुट करेंगे तो आएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, है ना, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से इस मेथड से हमारा y इक्वल टू 3 आ गया। अब मेथड नंबर 2 अगर हम सॉल्व करें तो इसे स्लाइड का कॉपी कर लेते हैं और मेथड 2 इसमें सॉल्व करते हैं। मेथड 2 के लिए हम ये सब पूरा इरेज कर देते हैं एक बार। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एलिमिनेशन मेथड होता है कि एक टर्म हम गायब कर दे किसी तरह। यस, तो क्या होता है सॉल्यूशन मेथड 2। मेथड 2 क्या होता है कि एक टर्म हम गायब कर दें, एलिमिनेशन मेथड जिसे कहते हैं। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 1। हम कोई टर्म इक्वल कर दें, या तो इसको इसका कोई टर्म इस तरह का इससे मल्टीप्लाई करें कि y के इक्वल हो जाए या इसके इक्वल हो जाए। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा 4x प्लस 2y टू 14 इक्वल टू 14। अब देखो यहाँ पे x इक्वल है, तो इसको क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 5y माइनस 5y, और ये इधर जाएगा तो माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। हमने क्या किया, हमने किया कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ था, 4x और माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ था। तो हमने x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया और फिर उसको कट कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि y का कोफिशिएंट इक्वल कर देते। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3y यहाँ आ जाता, 3y यहाँ आ जाता, तब हम दोनों को ऐड कर देते तो अपोजिट साइन इक्वल थे, अपोजिट साइन के थे तो कट जाते, y x में आंसर आ जाता। अब y आया है, y किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम क्या कर लेंगे, x का आंसर निकाल लेंगे। तो y को पुट करेंगे और x का आंसर निकालेंगे। तो y इक्वल टू अगर 3 हम पहले इक्वेशन में पुट करते हैं, पहले इक्वेशन में 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 में, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4x इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ से भी हमारा वही सेम आंसर आ रहा है जो आंसर हमारा
यहाँ से आ रहा था x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, यहाँ पे भी y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। सो हम कोई भी मेथड प्रेफर कर सकते हैं जो हमें आसान लगे। आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व फॉर x यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए पार्टिकुलर बोल रहा है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएंगे। जब एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन हालांकि आगे हम लोग पढ़ते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से लगाना है, तो जो है फिर वहाँ देखा जाता है, लेकिन चलिए ठीक है यहाँ पे देख लिए तो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं कि सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हो जाए 3x अपॉन में 2 दिया हुआ है माइनस 5y अपॉन में 3 दिया हुआ है इक्वल टू -2। फिर दिया हुआ है x अपॉन में 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13/6। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। तो हमें कह रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है डिनोमिनेटर गायब कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर गायब करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 3 2 6 आएगा और 6 आएगा, और ऊपर आएगा 2 ते 3 3 9x माइनस 3 दूनी 5 दूनी 10 वाई इक्वल टू -2। और यहाँ पे अगर वो लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 2 2x प्लस 2 3y इक्वल टू 13/6। यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है। अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे अगर, तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं। यहाँ से मान लो इस बार हम x के टर्म में लिखते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये इसको हम इसमें पुट कर दें x की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या दिया है 9x, x कितना निकाला हमने 13 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, माइनस 10y, 10y इक्वल टू -12। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा जो है 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो 9 3 27, 2 हाथ से 9 1 9 11। ठीक है, माइनस 9 3 27 y बाई 2। ओके, बाई 2 दिया हुआ है, तो एलसीएम लेंगे अगर टोटल में तो ये आएगा 20 और इक्वल टू 12 दूना 24 माइनस 24। फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 117 माइनस जो है 2 2 4 47 वाई इक्वल टू -24। अगर हम 47 वाई निकालेंगे इक्वल टू, तो -47 वाई तो -24 माइनस 117, माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो ये सब प्लस हो जाएगा। वाई इक्वल टू जो है 7 3 10 11 हासिल है ये 2 1 3 1 4 1 141 बटे 47। तो इसे 2 जा ले जाएंगे, अगर 7 3 जा ले जाएंगे तो कट जाएगा कम्प्लीटली। 7 3 21 हासिल आई, तो 4 3 12 13 14। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू हमारा आ गया 3। अब y इक्वल टू 3 हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में हम y इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट में अगर y इक्वल टू 3 पुट करेंगे, या फिर हम एक काम करते हैं, हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना। इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो x यहाँ पे हमने इस x के इक्वल रख रखा है, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इसमें पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आई है 3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 13 माइनस 9 तो 4 आएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 2 आएगा। सो इस तरह हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाइएगा, वर्क फ्रॉम होम। होमवर्क है, इसे भी आप सेम उसी मेथड से करिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि 4/x दिया हुआ है। जैसे सॉल्यूशन अगर हम इसका लिखे हैं तो ये दिया हुआ है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरा दिया हुआ है 6/x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम x का एलसीएम लेंगे,
या फिर x के टर्म में कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे तो एक्स वाई बन जाएगा हमारा, जो कि हमें बनाना नहीं है। तो हम एक लेट कर लेते हैं, लेट कर लो कि 1/x इज इक्वल टू यू। क्या 1/x इज इक्वल टू यू। तो जहां जहां 1/x है, जैसे यहाँ पे 4 इंटू 1/x दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है +3y इज इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 6 इंटू 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। ठीक है, 1/x को u पुट करेंगे तो 4, चलो u की जगह w पुट करते हैं क्योंकि वो 4 हो। चलो 4w प्लस 3y इज इक्वल टू 8 कॉमा 6w माइनस 4y इज इक्वल टू -5। अब सॉल्व फॉर w और y के लिए, इसके लिए सॉल्व करो। x की वैल्यू हम लास्ट में निकाल लेंगे क्योंकि w की जो आएगी उसको हम इक्वल कर देंगे 1/x के, तो यहाँ से x की आ जाएगी, सिंपल। तो w यहाँ से अगर एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, अगर यहाँ से हम w को लिखें इन टर्म ऑफ y जो है, तो यहाँ पे y w इज इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 4y/6। ठीक है, यहाँ से अब इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे, इस इक्वेशन को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा हमारा, आ जाएगा 4 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू क्या निकाली हमने, -5 प्लस 4y/6। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है +3y इज इक्वल टू 8। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और आ जाएगा 5 दूनी 10 -10 प्लस 4 टू जा 8y प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 8 3 जा 24। मैंने ये एलसीएम लेके टोटल में मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब क्या करेंगे, -10 प्लस 17y इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। अगर 17y इधर रखेंगे तो इधर आ जाएगा 34, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2, 17 दूना 34। ठीक है, अब इस y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, w इज इक्वल टू -5 प्लस 4 टू जा 8/6। तो w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 3 3/x 3/6। ठीक है, तो w इज इक्वल टू 1/2, w इज इक्वल टू 1/2 आ गया। हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था कि 1/x इज इक्वल टू w, तो w इज इक्वल टू 1/2 आया है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2, 2 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह यहाँ पे हमें अपॉन में दिखे x या y, उसको हम कुछ लेट कर लें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x सॉल्यूशन, कह रहा है कि 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1 और 1/x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 8। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको क्या करना है, लेट करना है। लेट 1/x को जो है u मान लेते हैं, w मान लेते हैं और 1/y को t मान लेते हैं। ठीक है, बस ये लेट कर लेना है आपको। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, देखो ये दिया है 1/2 इंटू 1/x, तभी तो 1/2x होगा, और ये दिया है -1/y इज इक्वल टू -1, पहला इक्वेशन ये दिया है। दूसरा दिया है 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/x को हमें क्या लेट करना है, w, तो w/2 हो जाएगा, -1/y को t लेट करना है इज इक्वल टू -1। दूसरे इक्वेशन में 1/x को क्या लेट करना है, w, और प्लस 1/y को क्या लेट करना है, 1/y को लेट करना है हमें t, तो t/2 इज इक्वल टू 8। इसे अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, w माइनस 2t इज इक्वल टू -2। इसके लिए अगर एलसीएम लेंगे तो 2w प्लस t इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से अगर t की वैल्यू फाइंड करते हैं तो t इज इक्वल टू 16 माइनस 2w। ठीक है, इसको इसमें पुट कर देते हैं, इसको इसमें पुट कर देते हैं तो w
-2 टी कितना है 16 -2w और इक्वल टू -2। तो ये w माइनस 16 दूना 32 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4w इक्वल टू -2। अगर यहाँ पे तो 5w बराबर -2 प्लस 32, तो ये 5w बराबर 30 और w बराबर 6। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। w अभी ये आंसर नहीं आया, ये w की वैल्यू आई है। यहाँ से अगर w की वैल्यू अब हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से t इक्वल टू 16 माइनस 2w की वैल्यू कितनी 6, तो 6 दूनी 12, t इक्वल टू 16 में 12 गई 4। ठीक है, 4 आ गया। अब देखो हमने लेट किया था कि w इक्वल टू 1/x, तो 1/x किसके इक्वल हो गया 6, तो 6x किसके इक्वल हो जाएगा 1/6 के इक्वल। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखें अगर हम, तो हमने लेट किया था 1/y इक्वल टू टी, तो 1/y इक्वल टू टी कितनी वैल्यू आई है 4, तो y इक्वल टू 1/4, यहाँ से y की वैल्यू आ गई। तो हमारा x, y कितना आ गया, x, y आएगा 1/6, 1/4। इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सॉल्व फॉर x एंड y, जिसमें दिया हुआ है कि 15/x माइनस वाई और 22/x प्लस वाई, कुछ समथिंग समथिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम एलसीएम लेने जाएंगे तो ये बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है थोड़ा। तो एलसीएम ना लेके हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट क्या करना है कि हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हटाने हैं। वेरिएबल्स क्या है, हटाने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम करेंगे लेट x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई को हम t मान लेते हैं और x प्लस वाई को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। ठीक है, ये दो चीज लेट कर लेते हैं। 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई को t मान लेते हैं और 1/x माइनस वाई को वो मान लेते हैं। तो ये देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 15 इंटू 1/x माइनस वाई, यही तो दिया हुआ है ना। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15/x माइनस वाई आएगा। सेम इसी तरह 22 इंटू 1/x प्लस वाई दिया हुआ है और इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 40 इंटू 1/x माइनस वाई प्लस 55 इंटू 1/x प्लस वाई इक्वल टू 13। ये दो चीज़ें दी हुई हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/x माइनस वाई की वैल्यू हमें t माननी है, तो ये आ जाएगा 15t प्लस 22m इक्वल टू 5। दूसरा आ जाएगा 40t प्लस 55m इक्वल टू 13। ठीक है, अब हम यहाँ से t और m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो t और m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे, m यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो m इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 40t अपॉन 55। ठीक है, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे m की वैल्यू, तो आ जाएगा 15t प्लस 22, m कितना है 13 माइनस 40t अपॉन में 55 इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से 11 दूना 22, 11 पचे 55 कट गया। आ जाते हैं 15t, जस्ट अ सेकेंड, इसे एलसीएम इसी वक्त ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा कि 15t, 15 दूना पचे 75, 75t प्लस 13 दूना 26 माइनस 4 टू 8, 80t इक्वल टू 25। हमने ये एलसीएम ले लिया 5 हर कहीं। ठीक है, तो 13 दूना 26, ये समथिंग लाइक दैट आ गया। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि -5t इक्वल टू 1, -5t इक्वल टू -1 है ना। तो t इक्वल टू 1/5, ये आ गया हमारा t की वैल्यू। अभी आंसर नहीं आया, अब t की वैल्यू हम फर्दर इसमें पुट करेंगे 1/5, तो क्या आएगा 13 माइनस
पानो 8 40 बटे 55, तो 13 में आ गई 8 5 13 5 बटे 55, यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 1/11। ठीक है, ये m की वैल्यू आ गई। अब एक नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं। जैसे t की वैल्यू हमारी कितनी आई, हमने देखा कि t की वैल्यू आई हमारी 1/5 और m की वैल्यू आई 1/11। तो t की वैल्यू कितनी आई 1/5 और m की वैल्यू कितनी आई 1/11। और हमने क्या लेट किया था, t इक्वल टू लेट किया था, t को क्या लेट किया था 1/x माइनस वाई को t लेट किया था और 1/x प्लस वाई को m लेट किया था। तो जरा सा लिए कुछ नहीं बल्कि 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5 लिखा है और ये 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11 लिखा है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 इक्वल टू एक्स माइनस वाई आ जाएगा और यहाँ पे 11 इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू 11 माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 5 बराबर x को 11 माइनस वाई, तो 5 बराबर 11 माइनस 2y, तो यहाँ पे 6 इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू 3। ठीक है, y इक्वल टू 3। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो x बराबर 11 माइनस वाई, तो x बराबर 11 माइनस 3, तो x इक्वल टू क्या गया 8, x इक्वल टू 8। तो ये हमारा क्या हो गया, x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x और y की वैल्यू आ गई हमारी 8,3। इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, हमें फाइनली इसे सिंप्लीफाई करना था। तो हमने क्या किया, ये अपॉन 1x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई के टर्म में दिया था, हमने इसे t और m लिख लिया। उसके बाद t और m की वैल्यू निकाली, फिर इसको हमने उसके इक्वल रख दिया 1/x माइनस वाई 1/x प्लस वाई के। देन आफ्टर हमने क्या किया, देन आफ्टर हमने यहाँ से x और y की वैल्यू सेम मेथड से निकाल ली, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बाकी वैल्यू निकाली है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक स्पेशल केस दिया हुआ है, स्पेशल केस में ये कह रहा है कि व्हेन अ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इन अ क्वेश्चन आर इंटरचेंज्ड इन द अदर। ठीक है, एट द गिवन इक्वेशन एंड फॉर्म इट ऑब्टेन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस वाई इक्वल टू a and subtract the given equation and form it obtain an equation of the form x minus y is equal to b, x plus y is equal to a, x minus y is equal to b can be solved easily। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर एग्जाम्पल के लेके हम बात करें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सॉल्व फॉर x 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 1 2 3 एंड यहाँ पे दिया हुआ है 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे पहली बात तो इसे हम तब वो मेथड लगाएंगे जो हमने पीछे पढ़ा, जब ये वैल्यू जो कॉफिशिएंट की वैल्यूज हैं ये क्या होंगी इंटरचेंज। जैसे x का कॉफिशिएंट इधर लिखा है और y का कॉफिशिएंट इधर लिखा है, तो हम इसे पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसे दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहला मेथड स्टेप 1 क्या करना है, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 2। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो इसमें जैसे 43x प्लस 37y इक्वल टू 117 ये दिया हुआ है। अब ये 37x प्लस 43y इक्वल टू 123 दिया हुआ है 37। अब इसे माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 37 3 और 3 6, यहाँ पे मिलेगा 6x, ये भी माइनस ये भी माइनस, यहाँ मिलेगा माइनस 6y और इक्वल टू यहाँ मिलेगा 17 17 3 3 6 माइनस 6। ठीक है, माइनस माइनस कॉमन, अगर माइनस कॉमन क्यों लेना है भाई, 6 से 6 काट देंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये आ गया हमारा तीसरा इक्वेशन। ठीक है, अगर हम सेम इसी तरह स्टेप 2 हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। किसको ऐड कर देना है, 43x और 37x प्लस 37y प्लस 43y इज इक्वल टू 1 1 7
और 1 2 3 इसमें क्या कर देना है, अब ऐड कर देना है। तो ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 80x प्लस 80y इज इक्वल टू 7 3 10 के 0 हासिल 1, 3 2 2 4 और 1 1 2 240। अब देखो 80 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 जा जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि अगर यहाँ से अगर हम सब्सटीट्यूट करते तो ये कुछ, अगर हम मान लो इसको x की वैल्यू यहाँ से निकालते तो x इक्वल टू आता 1 2 3 माइनस 43y अपॉन 37। इसको इसमें पुट करते तो बड़ा लंबा चला जाता। हमने देखा कॉफिशिएंट इंटरचेंज है सेम है, ठीक है। x का कॉफिशिएंट जो पहले इक्वेशन में है वही y का कॉफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन में, और जो y का कॉफिशिएंट पहले इक्वेशन में है वही सेम कॉफिशिएंट x का दूसरी इक्वेशन में। तो अगर इंटरचेंज होगा तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर एक बार दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे, इससे हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन हमारा ये मिला, दूसरा इक्वेशन हमारा ये मिला। अब पहले इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू -1, और दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब देखो ये इक्वेशन मिलके ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 3 माइनस वाई, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -1। तो 3 माइनस 2y इक्वल टू -1। अगर -2y इक्वल टू करेंगे तो -4, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ से y आ जाएगा, y यहाँ पे पुट करेंगे तो x इक्वल टू 3 माइनस 2, तो x इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा हो जाएगा आंसर। जितने क्वेश्चन मैंने कराए, जो स्पेशल केस मैंने बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया कि कैसे अगर 1/x में रहेगा तो उसे कुटिलेट करना है, समथिंग अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा तो उसे कैसे ऐड करना है, ये आप लोगों ने सीख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी के कुछ एग्जांपल्स और करेंगे जो थोड़े न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ख्याल रखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। और थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।